हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष क्रिएशंस। और 10-11 दिन बाद आई गेस मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में बीमार भी हो गया था। फिर मुझे गुड़गांव भी जाना पड़ा था। एलुमनाई मीट थी मेरी, जब लास्ट ब्लॉग देखी है उसके बाद मैं गुड़गांव चला गया था। फिर जब वहाँ से वापस आया तो बीमार पड़ गया। तो आज की मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं पिक कर पाया, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं तो उसको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सच में आपने जॉब छोड़ दी है, और अगर छोड़ दी है तो अभी आप क्या कर रहे हैं? तो देखो यार, जॉब मैंने काफ़ी पहले ही छोड़ दी थी और इस टाइम मैं अभी अपने पापा का जो मेरा बिज़नेस है उसको सीख रहा हूँ और वही आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि घर का बिज़नेस है तो भाई ठीक है, खुद का काम खुद का ही होता है। बाकी और भी कुछ है वो बाद में बताऊँगा मैं आपको, अभी सही टाइम नहीं है बताने का। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, भाई सिविल सर्विसेज में जाने के बाद एफटीएम करवा सकते हैं क्या? देखो यार, इसमें मैं ना ढंग से तो नहीं बता पाऊँगा कि, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। बाकी मैंने चैट जीपीटी पे देखा था तो वहाँ तो बोल रहे हैं कि करवा सकते हो। मतलब आप अपने जो आपके सीनियर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, जो आपके गेजेटेड ऑफिसर होगा उसकी वो चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं और उनका अप्रूवल चाहिए होता है, तब जाके आपको आप करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, कब तक उसे छुपा के रखोगे? ये तुमने जो जले पे नमक छिड़का है ना प्यार से, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो देखो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो आप सबको पता है किसी ज़माने में थी। उसके बाद तो फिर तब से मैं सिंगल ही हूँ और पता नहीं कब तक रहूँगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं मतलब प्योर वाला प्योर हूँ। मतलब समझ लो, बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं जो मतलब ब्राह्मण होके भी मतलब खाते हैं सारी चीज़ें, बट मैं नहीं खाता हूँ। और मैं ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण नहीं भी होता ना तब भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ। तो भाई मेरे को किसी की जान लेके अपना पेट भरने वाला शौक नहीं है मेरा। और मैं किसी को यहाँ पे ऐसे ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर मैं नॉन वेजिटेरियन भी होता तब भी मैं, सॉरी, मैं अगर ब्राह्मण नहीं होता तब भी मैं नॉन वेज नहीं खाता कभी भी। उसके बाद है 5, जिम करते हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं आपको? यार मेरे को जिम करते हुए मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ है और हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को रिजल्ट मुझे काफ़ी सही दिख रहा है। अभी मेरा 5 kg वेट बढ़ चुका है और 1 महीने में मेरा 5 kg वेट बढ़ गया था। सेकंड मंथ अब स्टार्ट हुआ है और उस सेकंड मंथ में मैंने 1 हफ्ता मैंने गैप कर लिया था। तो रिजल्ट है, अभी आपको अगर देख पाओ तो गाल भी थोड़े से ठीक ठीक हो गए हैं। पर हाँ, अगर मैं इसी तरीके से अगर करते रहा, कॉन्टिन्यूटी में रहा, डाइट अच्छी लेते रहा, तो जल्दी है कि अच्छा खासा खट्टा खट्टा और बढ़िया हो जाऊँगा। अब कोई नहीं बोलेगा आप पतला है तो, मतलब हूँ अभी तो हूँ मैं, अभी मैं स्किनी तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं अभी थोड़ा सही जा रहा हूँ। मतलब अभी मेरे जो कट्स थे, कट्स अच्छे से आ रहे हैं। मेरे जो मसल्स हैं वो अच्छे से मतलब शेप में आ रहे हैं, तो अच्छा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है जिससे आज भी याद करके आप खुश हो जाते हो? तो यार ऐसे तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन मैं सबसे स्पेशल वाली बता रहा हूँ आपको। ये जब मैं जॉब करता था ना तब मेरी फर्स्ट टाइम सैलरी आई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, और जिस दिन मेरी सैलरी आई थी उसी दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरी सैलरी आ गई है। मम्मी बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। उसके बाद फिर मैंने उनको जो फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिलवाया था, अपने मदर फादर दोनों को ही, मम्मी को साड़ियाँ दिलवाई थी, पापा को मैंने पूरा 3 पीस और पूरा मतलब हेड टू टो सब कुछ, शूज़ वगैरह सब इंक्लूडेड था। और कुछ मैंने मतलब सिल्वर के ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट करी थी। तो भाई वो जो खुशी थी ना जब मैं अपने पेरेंट्स को दे रहा था, उनके फेस में जो खुशी थी वो देख के मेरे मुझे ऐसा प्राउड फील आ रहा था कि यार आज उखाड़ा है मैंने। मैं पूरी लाइफ तो मैंने कुछ करा नहीं करा, लेकिन आज मैंने कुछ करा है। तो वो बहुत अच्छा था। वो सोच के तो मैं मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी जब वैसा कुछ होता था ना, तो मम्मी पापा का वो फेस खुशी वाला याद आता था। तो उस टाइम तो मैं गुड़गांव में रहता था, तो मैं घर वालों से थोड़ा दूर रहता था, तो मिलना भी नहीं इतना हो पाता था। तो वही सोच सोच के मेरी नींदें उड़ जाती थी, मेरी नींद ही नहीं आती थी। लगता था यार कितना बढ़िया था, एकदम खुशी के मारे एकदम फूले नहीं समाता था। फिर उसके बाद ना मेरे पापा मम्मी, भाई वो भी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना कि पता नहीं कितने टाइम तक उस चीज़ को इतना फ्लेक्स किया है ना कि ये अक्कू ने दिलाया, ये अक्कू ने दिलाया। अरे भाई वो बहुत प्यारा टाइम था। मतलब मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था, मेरे घर वालों के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि उनकी पहली औलाद, उसकी पहली सैलरी, तो इसलिए। उसके बाद सेकंड है, आप क्या आपको किसी पर क्रश है क्या अभी?
नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे को क्रश हुआ था जब मैं ऑफ़िस में ही था, तभी मेरी क्वालिटी ट्रेनर थी, उन पे ही क्रश हुआ था। वो भी बहुत पॉज़िटिव वाला, एकदम ऐसे वाला नहीं कि गर्लफ्रेंड बनाना है, ये सब नहीं। एक बहुत ही जेन्युइन कि हाँ, वो मुझे बंदा बस पसंद आया है। दूर से देख के मैं बहुत खुश हो जाता था, मैं दूर से ही देखता था छुप-छुप के, बस वो वाला सीन था। और जहाँ तक उनको पता भी चल गया होगा, क्योंकि वो मेरे को इंस्टाग्राम में फ़ॉलो भी करती है और मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी जहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली क्वालिटी ट्रेनर मेंशन किया था और वही मेरी क्वालिटी ट्रेनर थी, वो फ़ॉलो भी करती थी, तो पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप खाना खाते हो? नहीं, मैं हवा में जीता हूँ। खाना है ही नहीं भाई मेरे घर पे खाने की जगह पे हवा खाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया आपका कब तक सिंगल रहने का प्लान है बोलो, तो भाभी देखी जाए आपके लिए। भाई मेरा सिंगल रहने का प्लान तब तक है जब तक कोई ऐसा राइट पर्सन नहीं आ जाता, क्योंकि अब टाइम पास मुझे करना नहीं है किसी के 2-3 साल के लिए उसका बैंडेज बन के या उसका एक साइड चिक बन के मुझे नहीं रहना है भाई। मेरे को अब वो चाहिए जो मेरे लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहे, और अगर ऐसी नहीं है तो भाई मुझे चाहिए ही नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले रहने के लिए तैयार हूँ, बट जो चाहिए मुझे एकदम एंड तक चाहिए, और नहीं है तो आप भटक ही मत जाना मेरे पास। अच्छा, इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन भी है, नहीं किसी और का, सॉरी। आपको लड़की कैसी चाहिए? मेरे को लड़की चाहिए बहुत स्वीट सी, सिंपल सी, ज़्यादा शोशेबाजी ना हो उसमें उसमें इंटेलिजेंट हो, उसको पता हो कि कहाँ पे अपनी बातों को किस तरीके से रखना है, एक एप्रोप्रिएट वे में कैसे अपनी बातों को डिलीवर करना है, और किससे कितनी लिमिट तक कोई बातचीत रखनी है, या फिर कितनी अपनी बाउंड्रीज़ मतलब उसको अच्छे से पता हो, और उसके अलावा मुझे उसको बार बार समझाना ना पड़े कि नहीं ये सही है ये गलत है। उसको खुद से पता हो कि ये सही है ये गलत है, मेरे हर डिसीज़न में मेरे साथ हो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे डांट के बोले कि हाँ ये गलत है, सही कर रहा हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करे। उसके अलावा झूठ ना बोले, लॉयल रहे, मेरी फैमिली को बहुत, मतलब मेरी फैमिली को मेरे से ज़्यादा ध्यान रखे, और मैं ऑफ कोर्स मैं अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को वो सेम रिस्पेक्ट और प्यार दे, तो मैं भी उसकी फैमिली को सेम चीज़ देना चाहूँगा। तो मतलब जो भी है वो बैलेंस पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसमें ही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे में भी होनी चाहिए, उसके लिए भी, तभी सारी चीज़ें चलेंगी। तो बस यही है इन शॉर्ट, मेरे को बहुत सॉर्टेड लाइफ चाहिए, मुझे कोई भी ऐसा ना तड़क भड़क और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत तड़क भड़क देख लिया है, अब क्षमता नहीं है मुझे देखने की। चलिए, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनाली कैसी है? यार मेरी उससे बात नहीं होती, जब से कॉलेज छूटा है तब से मेरी बात नहीं होती है, और शायद तो नहीं, उसकी शादी हो गई है इतना पता है कि लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में, तब उन्होंने बताया था कि शादी हो चुकी है उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हाइट कितनी है? तो मेरी हाइट है 5.5। ओके चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ब्रो जॉब कहाँ से ढूंढी तुमने, कैसे ढूंढी थी, कुछ हेल्प करोगे? यार जॉब मैंने ढूंढी नहीं थी, आप अगर आप लोगों को पता हो कि मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है अपनी जॉब से रिलेटेड, तो जो कशिश है ना वो पहले से उस कंपनी में जॉब कर रही थी, तो उसने मेरे को रेफ़र करा था, तो वहाँ से इंटरव्यू वगैरह हुआ और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था, बस ये। बाकी अगर आप मतलब जॉब देखना चाहते हो तो आप इंडीड यूज़ कर सकते हो, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, आप नौकरी यूज़ कर सकते हो। हाँ, और भी 2-4 है जॉब के पोर्टल्स वगैरह, उसमें भी आप जाके उसमें जाके आप देख सकते हो। उसके बाद है, आर यू सिंगल, वे आर यू फ्रॉम? येस आई एम सिंगल, आई एम टोटली सिंगल, प्रॉपरली सिंगल, बहुत ज़ोर से सिंगल, हर तरीके से सिंगल हूँ भाई। और तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं सिंगल नहीं हूँ? तुम लोग का जब मैं स्टोरीज वगैरह अपडेट करता हूँ, उसमें मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग डाल देता, तुम लोग के मैसेज में हाँ 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 भाभी की शक्ल तो दिखा। अरे भैया भाभी होनी भी तो चाहिए, मैं तो देख लूँ भाभी की शक्ल। भाई कोई नहीं है। अब मैं रोमांटिक सॉन्ग डालता हूँ तो तुम लोग बोलते हो किसी से कुछ चल रहा है, मैं सैड सॉन्ग डालता हूँ तो तुम लोग कहते हो अभी भी तू उसके यादों में खोया हुआ है, तू मरे जा रहा है। अरे तो कौन सा सॉन्ग डालूं मेरे भाई? मैं बहुत बड़ी विडम्बना है भाई, और मैं नोएडा से हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछे आप ही सारे क्वेश्चन के आंसर हो, पुरानी वीडियोस, अच्छा ये दूसरा है। अच्छा थैंक यू सो मच अगर मैं ही सबका आंसर हूँ तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी वीडियोस शो कर दो। नहीं करूँगा, अभी गलती से 1-2 वीडियो शो हो गई थी, पता है, पब्लिक हो गई थी। मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आने लगे धड़ाधड़ कि भाई ये तूने उसके साथ की वीडियोस पब्लिक कर दिया क्या? मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं करी। जाके देखा तो सच में पब्लिक हुई रखी थी, और मेरे पापा बैठ के एंजॉय कर रहे हैं यहीं घर में, टीवी में लगा के देख रहे थे। तब पता चला कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी मैंने उसको प्राइवेट किया फिर। बाकी यार ठीक है, देखते हैं। और हाँ एक अच्छा अभी और भी है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखो आ गया वही क्वेश्चन,
कि आप झूठ बोलते हो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मान ही नहीं सकते, इतने हैंडसम हैंडसम इतने हैंडसम हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ करी। और बट सच में मेरी कोई नहीं है, क्योंकि सर बताऊँ ना, दिखने में ज़रूर मैं, अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं थोड़ा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मेरे को ऐसा है कि कोई एक ही रहे और उसी के साथ रहे, विदाउट कोई बकलोली, कोई कलेश नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वही हो, बस उसी में मेरी पूरी दुनिया बसती हो। मतलब मेरे पेरेंट्स तो मेरे हैं ही, उसके अलावा जो बाकी दुनिया, जो मोह माया की दुनिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए वो हो, बस और कोई नहीं। ऐसी लड़की मिल नहीं रही आज के टाइम पे। आज की लड़कियाँ, जो आजकल के टर्म्स चले हैं जेंजी वाले, नैनोशिप, हुकअप, सिचुएशनशिप, और पता नहीं कौन कौन से माइक्रोशिप, और पता नहीं क्या कौन कौन से शिप होने लगे हैं। तो भाई मुझे वो वाले शिप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिलेशनशिप, और 80s और 90s वाला रिलेशनशिप चाहिए बस। और किसी शिप में बैठने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो चलो गाइज़, यहीं करते हैं वीडियो को ख़त्म। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, क्योंकि देखो व्लॉग तो भी शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसा मैं कहीं जाने वाने वाला भी नहीं हूँ। और यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है ना, कल यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस था। तो मेरे तो बिल्कुल बूता नहीं है कि मैं बाहर निकल के कुछ शूट वूट करने जाऊँ। तो मैं घर बैठ के शूट करूँगा। मुझे बता देना किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, एलजीबीटी से के टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा इंस्टा बायो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी है, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट रहे कि हाँ कब वीडियो आने वाली है और कब नहीं आने वाली है। और मेरी जो छोटी मोटी पागल वाली ही सड़ी हुई रील्स हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।